हर छोटा व्यक्ति हर बड़ा व्यक्ति यही बोलता है कि हसदेव को बचा ले, हसदेव को बचा ले, क्योंकि हसदेव हमारे प्रदेश की आत्मा है। जो यहाँ के नेताजी हैं, जो हमारे प्रदेश से बैठे हुए नेताजी हैं और जो देश से बैठे हुए हमारे नेताजी हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की दलाली करने में भिड़े हुए हैं। वही अडानी जो साल 2014 पे जो विश्व पे टॉप 100 की सीढ़ी पे नहीं आता था, आज वो अडानी देश में पूरे विश्व में चौथे नंबर का अमीर आदमी की जब भी कोई सरकार आती है तो हमेशा यही बोलती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब आदिवासी हैं। इनकी पूछने वाला, इनकी सोचने वाला कोई है? यहाँ के सांसद हैं ज्योत्सना चरणदास महंत जी, जिन्होंने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन शायद उनकी बातें भी इन कॉर्पोरेट के सामने नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने प्रयास भी किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि चलिए जंगल को बचा लिया जाए, हसदेव को बचाया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ना तो प्रदेश में उनको कोई सुनने वाला है और ना ही हमारे देश में उनकी बातों को कोई सुनने वाला है। प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, अगर इन्हें पता है, ये माता जी को अगर पता है कि ये जो करोड़ों की संपत्ति है, आप चाह के भी ऐसे जंगल नहीं ला सकते। मैंने देखा है आपका काम, मैंने देखा है आप सभी लोगों का काम कि किस तरह से करोड़ों रुपए का वृक्षारोपण करके उसमें एक पौधे नहीं उगते हैं। जिस तरह से धांधली की जाती है सिस्टम के द्वारा, जिस तरह की धांधली की जाती है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, हमें पता है किस तरह का जंगल पैदा करना आपके बस की बात नहीं है। नहीं, अपने बातें तो कि काका है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा, तो अरे कौन सा भरोसा है आपका? अगर ये भरोसा होता तो शायद ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अपने घर पे होते, अपना काम करते होते, यहाँ पे जंगल के बीच में नहीं बैठे होते। लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि अगर जिस दिन ये यहाँ से उठ के चले जाएंगे उस दिन आप इस पूरे जंगलों को साफ कर देंगे। जिस तरह से हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था उस समय से ही जो गोदी मीडिया का जो तमगा लगा हुआ बड़े बड़े चैनलों पर ना, उसको आपको धोना होगा। आपको यहाँ पर आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होगी, आपको यहाँ पर आके इनके हक की बात करनी होगी, आपको यहाँ पर आके इनके लिए बात करनी होगी। राहुल जी, आपको हमारे देश में एक युवा नेता बोला जाता है। आप यहाँ पर आए थे और आपने बोला था कि आप हमको वोट दीजिए, आप वोट देंगे तो हम इस खदान को जो खुली हुई थी बंद करा देंगे और आगे का कार्य नहीं होंगे। लेकिन आपकी सरकार पे आके इस तरह का कार्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कौन भरोसा है? आपके ऊपर हवा का उड़ता हुआ गुबार और उड़ती हुई धूल और साथ पे हर 10 मिनट पे हिलती हुई ये धरती बता सकती है आपको कि मैं अभी परसा पे हूँ। ये वही एरिया है जहाँ पे यहाँ के आदिवासी जो भाई हैं वो बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं अपनी संपदा को बचाने के लिए। और आप पीछे देख रहे होंगे धड़ल्ले से यहाँ पे काम चल रहा है, लगातार कोयले का उत्सर्जन हो रहा है और हर 5 से 7 मिनट पे यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, जिससे ये पूरा का पूरा एरिया दहल जाता है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, 2014 पे हमारे देश पे 56 इंच सीना वाले यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे, जिन्होंने अच्छे दिन आने का वादा किया था। तो देखिए यही है उनके अच्छे दिन और यहीं पर ये जो आदिवासी भाई हमारे और यहाँ पर माताएं बहनें बैठे हुए हैं, ये उनके अच्छे दिनों का नतीजा है। और एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था कि भूपेश है तो भरोसा है। तो यही भरोसा सोचिए, ये भरोसा है इन आदिवासी भाइयों को, ये भरोसा करते हैं ऐसे प्रशासन पे। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रशासन है, क्या आपको लगता है कि ये जो 56 इंच वाले हमारे जो मोदी जी हैं और जो काका हमारे जो हैं, ये ऐसे आदिवासी भाई लोग के साथ पे न्याय कर रहे हैं? मैं अभी अभयारण्य पे हूँ। आप जान रहे होंगे कि हसदेव अभयारण्य अभी पूरे प्रदेश में सुर्खियों पे है और हर कोई व्यक्ति, हर छोटा व्यक्ति, हर बड़ा व्यक्ति यही बोलता है कि हसदेव को बचा लें, हसदेव को बचा लें, क्योंकि हसदेव हमारे प्रदेश की आत्मा है। हसदेव को बचा लें क्योंकि हसदेव ये ऐसे गरीबों के रोजी रोटी का साधन है और ये हसदेव हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये जो हसदेव जो अभयारण्य है वो कहीं ना कहीं हमारे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये मतलब है कि जो ऑक्सीजन निकलती है हमारे पूरे क्षेत्र पे, पूरे प्रदेश पे, वो यहीं से निकलती है। जो पानी यहाँ से जाता है वो बांगो डैम तक जाता है, जिसमें लगभग 850 हेक्टेयर की सिंचाई होती है पूरे प्रदेश में। और उसी को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे भूपेश बघेल की सरकार और हमारे देश में बैठे हुए 56 इंच मोदी जी की सरकार उनको लूटना चाहती है, वैसे आदिवासी भाइयों को लूटना चाहती है। और एक इनसे मिलेंगे और आपको रूबरू भी कराऊंगा कि आखिर ये बैठे क्यों हैं। शायद ये जो बैठे हैं, ये जो बातें हैं सभी को पता है कि क्यों बैठे हैं। अपने वन को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी आत्मा को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मीरा। किस लिए बैठे हैं आप लोग? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम अपने ज़मीन जायदाद और जंगल झाड़ जल ज़मीन को हम अपना सुरक्षित से रखना चाहते हैं, इसलिए बैठे हैं।
चलिए, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं कि जंगल को बचाना चाहिए, वनों को बचाना चाहिए, वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्लोगन होता है इसे भाषणों में सिमट जाता है और ज़मीन पे कोई व्यक्ति देखने नहीं आता। जो यहाँ के नेताजी हैं, जो हमारे प्रदेश में बैठे हुए नेताजी हैं और जो देश में बैठे हुए हमारे नेताजी हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट की दलाली करने में भिड़े हुए हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब 2014 पे यूपीए की सरकार थी तो इस जगह को नो गो जोन घोषित किया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती है, किसी भी तरह से यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही 2014 पे सरकार जाती है यूपीए की और हमारे देश में अच्छे दिनों वाली सरकार जब आती है, उसके बाद से एनजीटी के द्वारा जब पहले इस जगह को मना किया गया था कि यहाँ पर किसी तरह का औद्योगिकरण नहीं होगा, उसी एनजीटी के द्वारा यहाँ पर लाइसेंस दिलाया जाता है और दिलाया भी किसे जाता है? अडानी को। वही अडानी जो साल 2014 पे जो विश्व पे टॉप 100 की श्रेणी पे नहीं आता था, आज वो अडानी देश में पूरे विश्व में चौथे नंबर का अमीर आदमी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि देश का जो 90% पैसा है वो उसी अडानी के पास में है। तो समझिए कि किस तरह से हमारे जो प्रदेश के नेताजी हैं और जो हमारे देश में बैठे हुए नेताजी हैं, किस तरह से ऐसे कॉरपोरेट के गोद में जाके बैठ चुके हैं। सिर्फ उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा पर्यावरण कहाँ जा रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे आदिवासी भाई कहाँ जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे और ये किस लिए बैठे हैं। समझना पड़ेगा हमारे देश की जनता को कि अगर यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने के साथ साथ में हमारे पूरे प्रदेश के लिए बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनके जंगल को बचाया जाए, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनसे उनकी आत्मा को न छीना जाए। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। किस लिए बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ धरना के लिए जो है हमारा जंगल की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, हमारे जो है जड़ी बूटी है सब जो है खुद ये अडानी के माध्यम से पूरा खोद करके पूरा को पहाड़ बना दे रहे हैं। जो है हमारा जो है सब कुछ तेंदुपत्ता हुआ, महुआ हुआ, चार हुआ, सब जो है ख़त्म होते जा रहा है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब पूरे प्रदेश से आवाज़ निकल के आ रही है कि अभयारण्य को बचाना है, हमें हंसदेव बचाना है, इसके बाद भी इन सरकारों के कान पे जू नहीं रेंग रहा है कि किस तरह से और क्यों ना इस जंगल को बचाया जाए और क्यों ना इस पर्यावरण को बचाया जाए। आपको बताना चाहूँगा, कल यहाँ पे सैकड़ों की संख्या पे पुलिस वाले आए थे और उनके संरक्षण पे यहाँ पर कटाई की जा रही थी। आप देख रहे होंगे ये जो पेड़ कटे हुए हैं ये कल काटे गए हैं और लगभग जो डाटा है उसमें 250 पेड़ काटे गए हैं। तो अब समझिए कि किस तरह से, और इसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को पता चलता है कि उनके पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये फिर से यहाँ पर आके बैठ जाते हैं कि नहीं, हम इनसे निपटेंगे क्योंकि ये पेड़ हमारी जान है, ये पेड़ हमारी आत्मा है, हम इसे अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने नहीं देंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश और हमारे प्रदेश के लोगों से भी कि हमें भी साथ में आना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ न भाजपा की तरफ होके न कांग्रेस की तरफ होके हमें भारतीयों को सोचना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों ना साथ में आएँ। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो उसमें समर्थन दीजिए इनका, अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो उसमें समर्थन दीजिए, आप यूट्यूब चलाते हैं तो ऐसे गरीबों के लिए लिखिए, अपने लिए लिखिए, हमारे लिए लिखिए, इस पर्यावरण के लिए लिखिए। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आना होगा, इनके लिए बात करनी होगी, हमारे समाज के लिए बात करनी होगी और कहीं ना कहीं इन सरकारों को सबक सिखाना पड़ेगा कि जब भी कोई सरकार आती है तो हमेशा यही बोलती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब आदिवासी हैं। इनकी पूछने वाला, इनकी सोचने वाला कोई है? ऐसे कोई नेता है जो आए इनके साथ पे? और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं जो यहाँ के सांसद हैं ज्योत्सना चरणदास महंत जी, जिन्होंने हमेशा प्रयास किया है, लेकिन शायद उनकी बातें भी इन कॉर्पोरेट के सामने नहीं सुनी जा रही हैं। उन्होंने प्रयास भी किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि चलिए इस जंगल को बचा लिया जाए, हंसदेव को बचाया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ना तो प्रदेश में उनको कोई सुनने वाला है और ना ही हमारे देश में उनकी बातों को कोई सुनने वाला है। कुछ और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मिमसा है। क्या लगता है बाबा जी? हम वही जल जमल जंगल की जमीन ले बचाए वरी हम मन बैठे हैं, जितना पब्लिक हमन ग्रामीण हमन। कितने दिन बैठेंगे बताइए? हम लोग को 3 महीना बैठे के हो गई थी, लेकिन अभी हम पूरा बैठा फिर बैठा, जब तक निर्णय नहीं हुई तब तक। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम बैठेंगे।
चाहे हमें यहाँ से जान देनी पड़े या यहाँ पे अपना अनशन करना पड़े। ये सब बातें भी यहाँ के लोगों को कहना है कि अगर हमें जब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा हम तब तक रहेंगे और अपने हक की बात करेंगे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा हक है। जंगल हमारे देवता होते हैं, इसलिए उसी देवता की पूजा और उसी देवता को बचाने के लिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी? मान कुंवर ता हमन दो बैठे हानि है जंगल ला रोपिए बर हमन नहीं देन जंगल ला दानी ला ना देन ना लेन हमन चार खतन तेंदु खतन सब चीज बुनथन कुकड़ी रे पुटू रे लड़का ला पोसथन ओकर पैसा 2 दिन रही हमार जिंदगी भर पैसा तो जंगल में ना कायो करोड़ है हम कहाँ देबू। बिल्कुल सोचिए मोदी जी, और सोचिए हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, अगर इन्हें पता है, ये माता जी को अगर पता है कि ये जो करोड़ों की संपत्ति है, आप चाह के भी ऐसे जंगल नहीं ला सकते हैं। मैंने देखा है आपका काम, मैंने देखा है आप सभी लोगों का काम कि किस तरह से करोड़ों रुपए का वृक्षारोपण करके उसमें एक पौधे नहीं उगते हैं। जिस तरह से धांधली की जाती है सिस्टम के द्वारा, जिस तरह की धांधली की जाती है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, हमें पता है किस तरह का जंगल पैदा करना आपके बस की बात नहीं है, ना ही किसी मुख्यमंत्री और ना ही किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री के हक की बात है। तो अगर ये ग्रामीण समझ सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति है, ये अमूल्य है, हमें इसकी रक्षा करनी है, तो शायद आपको समझना ही होगा। आप हमेशा बात करते हैं अच्छे दिनों की, क्या ये अच्छे दिन है? क्या सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को आगे बढ़ के, उनको आगे करके, उनकी गोद में सो के, क्या ये आपके अच्छे दिन आएंगे? क्या ऐसे गरीबों का साथ इनको लूट के, इनके हक को छीन के ये अच्छे दिन आएंगे? और यही भरोसा हमारे प्रदेश के काका का, अपने बातें तो कि काका है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा, तो अरे कौन सा भरोसा है आपका? अगर ये भरोसा होता तो शायद ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अपने घर पे होते, अपना काम करते होते, यहाँ पे जंगल के बीच में नहीं बैठे होते। लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें पता है कि अगर जिस दिन ये यहाँ से उठ के चले जाएंगे उस दिन आप इस पूरे जंगलों को साफ कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, उम्मीद करता हूँ जो हमारे प्रदेश की जनता है ना, वो समझेगी और उम्मीद करता हूँ कि वो साथ में आएगी, वो हमारे लिए आएगी, अपने लिए आएगी। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि उस बात से शायद कुछ हमारे पत्रकार साथी बुरा मान जाए और कुछ लोग बुरा मान जाए, कुछ बड़े चैनल बुरा मान जाए, लेकिन एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था, उस समय से ही जो गोदी मीडिया का जो तमगा लगा हुआ बड़े बड़े चैनलों पर ना, उसको आपको धोना होगा। आपको यहाँ पर आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होगी, आपको यहाँ पर आके इनके हक की बात करनी होगी, आपको यहाँ पर आके इनके लिए बात करनी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ टीवी में बैठ के हिंदू मुस्लिम और जाति और धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को बांट के, 2 नेताओं को बैठा के आप लड़ाई करा के जो आप टीवी पे करते हैं ना, वो करके छोड़ के आपको ऐसे गरीबों के पास में आके उनके हक की बात करनी होगी। तभी आप जो गोदी मीडिया का टमगा है ना, आप हटा सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप आए यहाँ पे और इनके हक की बात करें। चलिए, आशा करता हूँ ये जो बातें हैं आपको अच्छी लगी होंगी और ये जो बातें हैं आपको समझ में आएंगी कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए जंगल, कितना ज़रूरी है हमारे लिए ऐसे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे जो लोग बैठे हैं, उनकी आत्मा को बचाना, उनके स्वाभिमान को बचाना और ऐसे लोगों को बचाना जो सिर्फ जंगल पे निर्भर होते हैं। उनकी आत्मा होती है, इनको पूजा जाता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो विनाश होता है उनको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए और उनके साथ आप आके कंधे से कंधा मिला के आप आएंगे और इनके साथ खड़े होंगे, तभी ये सरकार जागेगी, तभी ये केंद्र की सरकार जागेगी और तभी ये प्रदेश की सरकार जागेगी। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इसी जगह पे राहुल गांधी आए थे, सही बोल रहा हूँ मैं? राहुल गांधी आए थे, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम लोग वोट दिए तो हम मन ये खदान बंद कर दे, उन्हें पर्यावरण जंगल नहीं कटवाएंगे, ऐसे बोला यही मदनपुर में। तो समझिए राहुल जी, आप को हमारे देश में एक युवा नेता बोला जाता है। आप यहाँ पर आए थे और आपने बोला था कि आप हमको वोट दीजिए, आप वोट देंगे तो हम इस खदान को जो खुली हुई थी बंद करा देंगे और आगे का कार्य नहीं होंगे। लेकिन आपकी सरकार पे आके इस तरह का कार्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कौन भरोसा करे? आपके ऊपर भरोसा करके जब आपको लोगों ने वोट दिया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनकी बात सुने, लेकिन शायद आप नहीं सुनते हैं, आप नहीं समझते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे देश में कांग्रेस का क्या हाल है, वो इसी का नतीजा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ अपने प्रदेशवासियों से, उम्मीद करता हूँ अपने देशवासियों से कि इस बात को बहुत दूर तक पहुँचाएंगे, इस बात को पहुँचाएंगे हमारे प्रदेश में, इस बात को पहुँचाएंगे हमारे देश में कि ऐसे गरीबों की बात को सुना जाए और इनकी बात को समझा जाए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।